आई रे गिवेन अच्छी sin 45 डिग्री cos 60 इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री वैल्यूटा क्या सहित इक्वाल हम ना sin 45 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री वैल्यू सहित इक्वाल हम। तो एलएचएस रू प्रूव करवा एलएचएस रे कौन अच्छी ना sin 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो आरएचएस टाक इरेज कर पचर लिखा हम क्लीयर। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर sin 45 डिग्री वैल्यू हूँ के 1/√2 इंटू cos 60 डिग्री वैल्यू हूँ के 1/2 इंटू cos 30 डिग्री वैल्यू हूँ √3/2 क्लीयर प्लस cos 45 डिग्री वैल्यू हूँ 1/√2 इंटू sin 60 डिग्री वैल्यू हूँ √3/2 इंटू sin 30 डिग्री वैल्यू हूँ 1/2 क्लीयर। तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 होगा 4 4 इंटू √2 होगा 4√2 तो ऊपर हो कहते ना √3 इंटू 1 दैट इज √3 प्लस 2 इंटू 2 होगा 4 4 इंटू √2 होगा 4√2 ऊपर हो कहते ना √3 इंटू 1 इंटू √3 होगा √3 क्लीयर। दैट इज इक्वल टू एटी एलसीएम एटी अच्छी 4√2 एटी भी अच्छी 4√2 तो एलसीएम आमर केते हो ना 4√2 हो तो ऊपर सिंपली √3 एंड √3 आमर कौन हो आड हो दैट इज इक्वल टू √3 प्लस √3 होगा 2√3 डिवाइडेड बाय 4√2 तो 2 रे काटले आमर एटा हो केते 2 दैट इज इक्वल टू एटा हो आमर केते ना √3/2√2 क्लियर। तो आरएचएस रे आमर कौन गिवन थिला ना sin 45 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री sin 45 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री तो sin 45 डिग्री वैल्यू होगा के 1/√2 इंटू sin 60 डिग्री वैल्यू होगा √3/2 तो दैट इज इक्वल टू √3/2 इंटू √2 होगा के 2√2 तो ये आम एलएचएस रे बाहर के ना √3/2√2 बाहर आम आरएचएस रे भी के बाहर √3/2√2 therefore left hand side is equal to right hand side proved। क्वेश्चन नंबर 6b2 रे गिवन अच्छी cos 60 डिग्री is equal to 1 minus 2 sin square 30 डिग्री is equal to 2 cos square 30 डिग्री -1 एठी एक्चुअली आमर तीनटा पार्ट रे एटा को डिवाइड करछि एठी एलएचएस आरएचएस नहीं होबनी तो एठी कोन करिवो ना फास्ट आर वैल्यू कैलकुलेशन करिवो देन आर वैल्यू कैलकुलेशन करिवो देन आर वैल्यू कैलकुलेशन करिवो देन तीनटा को देखिवा इक्वल होछि कि नै तो आमे cos 60 डिग्री वैल्यू डायरेक्ट जानछनी cos 60 डिग्री वैल्यू केते हेजिवो ना दैट इज इक्वल टू √3/2 तो सेकेंड को जीवा दैट इज देजी कौन ना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री देजी दैट इज 2 इंटू sin 30 डिग्री रो होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू sin 30 डिग्री तो sin 30 डिग्री रो वैल्यू हो 1/2 तार स्क्वायर क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1/2 रो स्क्वायर दैट इज 1/2 इंटू 1/2 तो ये 2 कैंसल हो गला दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 तो ये एलसीएम हो केते ना 2 2 इंटू 1 वाला 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 ओके 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री टी ये मु cos 60 डिग्री वैल्यू √3/2 लिखिथिल जोटा 1/2 हवा कथा तो ये करेक्शन कर दियो देन नेक्स्ट देजी कौन ना 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 तो दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री रो होल स्क्वायर -1 क्लियर तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू cos 30 डिग्री रो स्क्वायर तो cos 30 रो वैल्यू हो केते ना √3/2 तार स्क्वायर -1 क्लियर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू
√3/2 होल स्क्वायर दैट इज 3/4 -1 तो 2 रे कैंसिल करदे केते हो ना 2 हो दैट इज इक्वल टू 3/2 -1 तो ये एलसीएम हो केते ना 2 तो यहाँ हो केते 3 - 2/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 तो फास्ट आमर cos 60 डिग्री वैल्यू केते होइतला ना 1/2 सेकेंड बाहला कौन ना 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू दैट इज 1/2 है दैट इम्प्लाइज cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री देन लास्ट इक्वेशन आमर जोटा बाहला कौन ना 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 तार भी वैल्यू केते बाहला ना 1/2 बाहला तो आम लिखिपर कौन ना cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 क्लियर तो प्रूव बीट 3 रे गिवन अच्छी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो एलएचएस रे कौन अच्छी ना tan 60 डिग्री आम प्रूव करिया कौन ना सेटा का सहित इक्वल हम ना 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्लियर तो एलएचएस आमर कौन अच्छी ना tan 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री वैल्यू हूँ केते ना √3 तो नेक्स्ट आरएचएस रे कौन अच्छी ना 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू tan 30 डिग्री वैल्यू है केते ना 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दैट इज tan 30 डिग्री रो होल स्क्वायर क्लियर तो दैट इज इक्वल टू ऊपर हो गला केते ना 2 इंटू 1 हो गला 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री रो स्क्वायर तो tan 30 डिग्री रो वैल्यू हो गला केते ना 1/√3 रो स्क्वायर क्लियर दैट इज इक्वल टू ऊपर अच्छी केते 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 रो स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर हो गला 1 √3 स्क्वायर हो केते ना 3 क्लियर दैट इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाय एटी एलसीएम केते हो ना 3 हो 3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 है 2/3 क्लियर दैट इज इक्वल टू 2/√3 एटी 2/3 डिवाइड होता तो ओल्टी मल्टीप्लाई हो दैट इज 3/2 तो 2 2 कैंसल एटी √3 अच्छे एटी 3 अच्छी तो √3 रे 3 कटले केते आमर √3 हो तो दैट इज इक्वल टू केते ना √3 तो एलएचएस रे आमर केते बाटला ना √3 बाटला आरएचएस रो वैल्यू केते √3 हो गला देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्लियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो क्वेश्चन नंबर 6 बीट IV रे प्रूव करिया देछि cot 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 क्लियर तो एलएचएस रु स्टार्ट करिया तो एलएचएस रे कौन अच्छी cot 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू cot 60 डिग्री वैल्यू हो केते ना 1/√3
इंटू कट 30 डिग्री वैल्यू हूँ √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एटी अच्छी कट 30 डिग्री तो कट 30 डिग्री वैल्यू होगा √3 माइनस कट 60 डिग्री वैल्यू हूँ के 1/√3 तो ये √3 एंड √3 कैनसल हो दैट इज इक्वल टू आम रहा के रहा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये एलसीएम के ना ये अच्छी 1 ये अच्छी √3 तो एलसीएम आमर के ना √3 होगा तो √3 इंटू √3 होगा 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 है 2/√3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू √3/2 ये 2/√3 ये डिवाइड होता तो उल्टिंग मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कैनसल होगा तो आमर बढ़ला के ना √3 इज इक्वल टू RHS क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बीट भी रे प्रूव करने देछि tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्लस √3 क्लियर। तो एलएचएस रे कौन अच्छे हमर tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू ये tan 45 डिग्री रो वैल्यू हो ना 1 प्लस tan 30 डिग्री रो वैल्यू हो ना 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री वैल्यू है 1 इंटू tan 30 डिग्री वैल्यू है 1/√3 क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√3 तो ये एलसीएम के ना एलसीएम हो √3 ऊपर हो √3 इंटू 1 दैट इज √3 प्लस 1 एठी आमर के ना 1 माइनस 1/√3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय तो एठी एलसीएम के हम ना √3 हो √3 इंटू 1 दैट इज √3 माइनस 1 तो एठी डिनोमिनेटर √3 अच्छी एठी डिनोमिनेटर √3 अच्छी दीटा कैनसल हो तो रहा के ना √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 किंतु आमको प्रूव करियो केते देछि 2 प्लस √3 तो एटा को कौन करबा ना एठी ऊपर गोटे √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करबा तळे गोटे √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करबा दैट इज ताको रेशनलाइज करबा तो मल्टीप्लाई कौन करबा ना √3 प्लस 1 होल इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एठी केते मल्टीप्लाई करिया √3 माइनस 1 होल इंटू ऊपर गोटे √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करछन्ती तो तळे गोटे √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करबा तो ऊपर हो के ना √3 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय तले आमर केते हो ना एटी रहा ए एटा जब आम बी नवा ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए जगह अच्छी √3 तो √3 स्क्वायर हो माइनस 1 स्क्वायर क्लियर दैट इज इक्वल टू तो ऊपर रहा के ना √3 प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पकाओ तो ए जगह अच्छी के √3 तो √3 स्क्वायर प्लस बी जगह अच्छी 1 स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर होगा 3 माइनस 1 स्क्वायर होगा 1 तो दैट इज इक्वल टू √3 स्क्वायर ये ऊपर हो 3 प्लस 1 स्क्वायर हो 1 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 होगा के 2 क्लियर।
तो देख 3 + 1 हो गला केते हमर ना 4 हो गला प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 क्लियर। तो ये 4 आउ 2 रु कॉमन किए जीवो ना 2 कॉमन जीवो रहिबो केते 2 + √3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर केते अछि ना 2 अछि। तो ए टू हमर कैंसिल हो गला रहिला केते ना 2 + √3 क्लियर। तो 2 + √3 हमर प्रूव करियो देइतला तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आम लिखिपर कौन ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बीट VI रे प्रूव करियो देछि cot 30 डिग्री प्लस 1 बाय cosec 30 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री इज इक्वल टू cosec 30 डिग्री। तो LHS रू स्टार्ट करियो LHS कौन देछि ना cot 30 डिग्री प्लस 1 बाय cosec 30 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू cot 30 डिग्री वैल्यू होची केते ना √3 प्लस 1 बाय cosec 30 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री वैल्यू होला 2 प्लस cot 30 डिग्री वैल्यू हो गला केते ना √3 दैट इज इक्वल टू। तो ये एलसीएम केते हो जिवो ना एठी रहला 2 प्लस √3 एठी रहला √3 बाय 1 बा एठी 1 अछि एठी अछि 2 प्लस √3 तो एलसीएम हमर केते हो जिवो ना 2 प्लस √3 हो जिवो। तो एटा कोन हो ना ये 2 प्लस √3 जाई √3 को मल्टीप्लाई करियो तो √3 होल इनटू 2 प्लस √3 प्लस 1 into 1 that is equal to। तो डिनोमिनेटर रहा केते ना 2 प्लस √3 तो ये √3 into 2 हो गला 2 √3 प्लस √3 into √3 हो गला √3 प्लस 1 that is equal to 2 √3 प्लस √3 सॉरी √3 into √3 प्लस 1 तो यहाँ आमर केते गला ना 2 √3 प्लस √3 into √3 गला 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 दैट इज इक्वल टू एठी गला 2 √3 प्लस 3 प्लस 1 गला 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। तो ये 2 √3 और 4 रु कॉमन किए जीवो ना 2 कॉमन जीवो तो 2 कॉमन रहले एठी रहला केते √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय तले केते अछि ना √3 प्लस 2 तो ए √3 प्लस 2 ए √3 प्लस 2 कैंसिल हो जीवो हमर रहइबो केते ना 2 तो 2 जगह आमे cosec 30 डिग्री लिखि परिबा काहेकना cosec 30 डिग्री रो वैल्यू होजी केते 2 तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर LHS is equal to RHS क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 बीट VII रे गिवन अछि 1 बाय sec 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री 1 बाय sec 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री का सहित इक्वल हम ना 1 प्लस sin 45 डिग्री 1 प्लस sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री क्लियर। तो LHS तो लेफ्ट हैंड साइड रे कौन अच्छी ना 1 बाय sec 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 बाय sec 45 डिग्री तो sec 45 डिग्री वैल्यू है √2 माइनस tan 45 डिग्री वैल्यू है केते ना 1। तो यहाँ को जब परिमेय हर विशिष्ट संख्यार परिणत करवा ताले एठी कौन अच्छी
ना √2 - 1 अच्छी तो ये गोटे √2 + 1 मल्टीप्लाई करवा आउ ऊपर गोटे √2 + 1 मल्टीप्लाई करवा क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप कौन हम ना दैट इज इक्वल टू 1 बाई √2 - 1 होल इंटू √2 + 1 तो डिनोमिनेटर गोटे √2 + 1 मल्टीप्लाई कर तो न्यूमरेटर भी गोटे कौन करिया ना √2 + 1 मल्टीप्लाई करियो तो ऊपर हो केते ना √2 + 1 डिवाइडेड बाय तले हो केते √2 - 1 तो ये a - b होल इंटू a + b दैट इज a² - b²। ए जगह आमर ये केते अच्छी ना √2 अच्छी तो यहाँ होते ना √2 माइनस b जगह 1 अच्छी दैट इज 1² दैट इज इक्वल टू √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 होगा 2 1² होगा 1 दैट इज इक्वल टू √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 है 1 दैट इज इक्वल टू केते ना √2 + 1 क्लियर। देन राइट हैंड साइड रे हमर गिवन अछि 1 + sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री तो यहाँ को आम लिखिपर 1 बाई cos 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 बाई cos 45 डिग्री दैट इज 1 बाई cos 45 डिग्री माने केते 1 बाई cos थीटा हूँ sec थीटा तो थीटा जगह 45 डिग्री अच्छी तो ये लिख sec 45 डिग्री प्लस sin थीटा बाई cos थीटा आम जानते tan थीटा तो ये sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्रीटा केते ना tan 45 डिग्री हो दैट इज इक्वल टू तो sec 45 डिग्री वैल्यू होगा √2 प्लस tan 45 डिग्री वैल्यू होगा 1 तो LHS आमर केते बाहर ना √2 + 1 बाहर RHS आमर केते वाला ना √2 + 1 वाला तो आम लिखिपर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्लियर। बीट V ट्रिपल आई रे प्रूव करिया देजी cot स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 60 डिग्री तो LHS रू स्टार्ट करो LHS रे कौन रहा ना cot स्क्वायर 30 डिग्री बाई sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 60 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री that is equal to cot square 30 degree that is cot 30 degree ro whole square divided by sin square 60 degree that is sin 60 degree ro whole square minus cot square 60 degree that is cot 60 degree ro whole square divided by sin square 30 degree that is sin 30 degree ro whole square क्लियर दैट इज इक्वल टू cot 30 डिग्री तो cot 30 डिग्री वैल्यू होची केते ना √3 तो एटा हो केते cot 30 डिग्री स्क्वायर दैट इज √3 रो स्क्वायर बाय sin 60 डिग्री रो स्क्वायर तो sin 60 रो वैल्यू होची केते ना √3 बाय 2 तो तार होल स्क्वायर हो जिवो माइनस cot 60 डिग्री तो cot 60 डिग्री रो वैल्यू होची 1 बाय √3 तार स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री रो होल स्क्वायर तो sin 30 रो वैल्यू है 1 बाय 2 तार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3 रो स्क्वायर हो गला केते ना 3 डिवाइडेड बाय √3 बाय 2 रो होल स्क्वायर दैट इज √3 रो स्क्वायर हो गला 3 बाय 2 रो स्क्वायर हो गला 4 माइनस 1 बाय √3 रो होल स्क्वायर तो 1 रो स्क्वायर हो गला 1 बाय √3 रो स्क्वायर हो गला 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 रो स्क्वायर दैट इज 1 बाय 4 क्लियर तो दैट इज इक्वल टू
थ्री इंटू एटी 3/4 डिवाइड होगी तो ओल्टी की मल्टीप्लाई हो दैट इज जो 4/3 माइनस 1/3 इंटू 1/4 ये आम डिवाइड होगी तो मल्टीप्लाई हो के 4/1 तो ये 3 3 कैनसल हो गला रहा के ना 4 माइनस 4/3 तो ये एलसीएम के 3 हो तो 3 चौ हो गला 12 माइनस 4/3 दैट इज इक्वल टू 8/3 क्लियर। तो आमर एलएचएस वैल्यू केते बाहरला ना ए पार्ट रो वैल्यू बाहरला केते ना 8/3 तो ए पार्ट रो वैल्यू केते अछि ना 8/3 अछि। ओहो गला रे गला गला तो अब आम कौन प्रूव करवा ना कट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कट स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू केते हम ना 8/3 हम क्लियर। तो यही जिनसा मुझे लिखुची तो आरएचएस रे कौन रहा ना आरएचएस रे रहा कट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कट स्क्वायर 60 डिग्री तो कट स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू हूँ के सॉरी कट स्क्वायर 30 डिग्री के कट 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस कट स्क्वायर 60 डिग्री मान हूँ के ना कट 60 डिग्री होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कट 30 डिग्री वैल्यू होगा के √3 स्क्वायर माइनस कट 60 डिग्री वैल्यू हूँ के 1/√3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3 स्क्वायर होगा 3 माइनस 1/√3 स्क्वायर होगा के 1/3 तो ये एलसीएम हो ना 3 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू के ना 8/3 तो मोर एलएचएस के बाहर ना 8/3 बाहर आरएचएस के बाहर ना 8/3 वाला हेन्स आम लिखिपर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड क्लियर।